हेलो दोस्तों, नमस्कार। देखें कि जैसे आज हम बात करेंगे यूरेनस इन फिफ्थ हाउस, अर्थात जिन जातकों का यूरेनस पांचवें भाव में होता है उनको कैसे फल मिल सकते हैं। देखें कि सबसे पहले यूरेनस को थोड़ा सा समझ लेते हैं। देखें कि ये ग्रह स्वतंत्रता का कारक ग्रह है, नई ऊर्जा, नए विकास का कारक ग्रह है। जो आधुनिक वस्तुएं हैं, कंप्यूटर हो गया, टेक्निकल चीजें हो गई, इन सब चीजों का कारक ग्रह है। विद्रोह का कारक ग्रह है, बंधन में किसी चीज को बांध करके नहीं रखना उसका कारक ग्रह है। बेड़ियां तोड़ने वाला या सीमाओं को लांघने वाला ग्रह माना जाता है यूरेनस। ऊर्जा का कारक ग्रह है, भरपूर ऊर्जा इस ग्रह में पाई जाती है। वायु तत्व का ये ग्रह माना जाता है। तो देखें कि पांचवें भाव में यदि ये ग्रह होगा, अब पांचवा भाव किन चीजों से संबंध रखता है? पांचवा भाव संतान से संबंध रखता है, प्रेम संबंधों से संबंध रखता है, शिक्षा से संबंध रखता है, मौज मस्ती, जीवन में खुशी, आनंद, किस चीज में व्यक्ति को सबसे ज्यादा आनंद की प्राप्ति होती है, इन सब चीजों से पांचवा भाव संबंध रखता है। तो यूरेनस का पांचवें भाव में होना आपके इन सब चीजों में क्या अनुभव रहेगा उसको दर्शाता है। तो हम एक एक करके बात करते हैं। देखें कि सबसे पहले इसमें आपको कुछ बातों का ध्यान रखना है कि मैंने पहले भी बताया है कि यूरेनस ग्रह जैसे कि वायु तत्व का ग्रह है। तो आपको इतना बेसिक ज्योतिष का ध्यान होना चाहिए कि वायु तत्व का ग्रह यदि अग्नि तत्व की राशि में बैठेगा तो वो अच्छा फल देगा। वायु तत्व का ग्रह यदि वायु तत्व की राशि में बैठेगा तो वो अच्छा फल देगा। अब वायु तत्व की राशियां कौन सी होती हैं? तो जैसे मिथुन हो गया, तुला हो गया, कुंभ हो गया। अग्नि तत्व की राशि मेष हो गई, सिंह हो गया, धनु हो गया। और उसी तरीके से अब अगर वायु तत्व का ग्रह जल तत्व की राशि में बैठेगा तो वो उतना अच्छा फल नहीं देगा, या फिर पृथ्वी तत्व की राशि में ये यूरेनस उतना अच्छा फल नहीं देता है। तो यदि वो कर्क में होगा या वृश्चिक में होगा या मीन में होगा तो कुछ हद तक फल इसके यूरेनस के अच्छे फलों में कमी आ जाएगी, या फिर वृषभ में, कन्या में, मकर में भी कुछ हद तक इसके फलों की कमी आ जाती है। हालांकि मकर में ये कुछ हद तक ठीक रहता है, लेकिन बाकी राशियों में कुछ हद तक यूरेनस के पांचवें भाव में होने पर उसके फलों में और खराब फल मिलना शुरू हो जाते हैं। तो देखें कि सबसे पहले यूरेनस यदि पांचवें भाव में होगा तो व्यक्ति स्वतंत्र विचारों का होगा। उसके लिए उसकी स्वतंत्रता बहुत मायने रखती है। ऐसे लोगों को सनकी लोग बहुत पसंद आते हैं, जो मजाकिया हो या कुछ अलग टाइप से बात करते हो। ये हमेशा नई चीजों की खोज में रहते हैं। अभी हम आगे ग्रहों के बारे में भी बात करेंगे कि किस ग्रह के साथ आपकी कुंडली में पांचवें भाव में यूरेनस बैठा है या यूरेनस को कौन सा ग्रह देख रहा है। लेकिन यदि अकेला यूरेनस है तो सबसे पहले हम इसके फलों को समझते हैं। लेकिन सबसे पहले इसमें आपको राशि देखना है कि जैसे अगर ये कुंभ में या वायु तत्व की राशि में बैठा है तो फिर ऐसा व्यक्ति नए विचारों वाला होगा। आधुनिक चीजें उसे बहुत जल्दी समझ में आती होगी। कैचअप अच्छा होगा, जैसे कि आज का युग है जो कंप्यूटर का युग है, आधुनिकता का युग है, तो इन सब चीजों में उसका बहुत मन लगता होगा। दूसरी चीज, चूंकि ये ग्रह ऊर्जा का कारक है, शुरुआत का कारक है, तो चूंकि पांचवा भाव प्रेम संबंधों का होता है तो कई बार इनके प्रेम संबंधों में स्थिरता की कमी देखी गई है। जैसे कि ये एक ही जीवन में कई पार्टनर इनके आते जाते रहते हैं, ये देखा गया है। हालांकि इसके लिए और भी चीजें आपको देखनी होंगी, लेकिन ये देखा गया है कि कई लोगों के साथ संबंध स्थापित करता है, क्योंकि किसी भी एक संबंध में वो स्थिर नहीं हो पाता है। कई बार स्वयं की वजह से या अगले की वजह से, क्योंकि यहाँ पर यूरेनस होगा तो आपका जो भावनात्मक पक्ष है वो बहुत ही कमजोर होता है और प्रेम पक्ष में भावना की आवश्यकता होती है। तो ऐसे लोग का प्रेम बहुत ज्यादा दिन तक नहीं टिक पाता है, ये देखा गया है। इसमें ये भी देखा गया है कि इनकी संतानें भी कुछ हद तक इन्हीं की तरह होती हैं, मतलब विद्रोही, स्वतंत्र और काफी आगे बढ़ने वाली इनकी अच्छी संतानें होती हैं। लेकिन कई बार इनकी संतानें भी इनका स्वयं का विरोध करती हैं, जैसे पिता पुत्र में झगड़ा हो गया, या माता से ना बनना, आप ही के लड़की का या आप ही के बेटे का आपसे उतनी बनती नहीं हो, तो ये भी देखा गया है। ये भी देखा गया है कि ऐसे लोग टेक्नीशियन क्षेत्र में बहुत अच्छा करते हैं और इन सब चीजों में इनको आनंद आता है। किसी नई जगह पे जाना, दिनचर्या में बदलाव करना, चीजों में बदलाव करना, बदलाव को ये बहुत आसानी से स्वीकार कर लेते हैं, बशर्ते कि वो बदलाव इन्होंने स्वयं किया हो। या कई बार यदि ये स्वयं बदलाव नहीं करते हैं तो प्रकृति के कारण या कुछ ऐसा हो जाता है कि इनको चीजें बदलनी ही पड़ती हैं, ये देखा गया है। पांचवें भाव को हम लोग सुख से देखते हैं, तो जैसे मैंने बताया कि इन लोगों को, ये लोग घुमक्कड़ होते हैं,
थोड़ा सा सनकी किस्म के भी होते हैं। इन लोगों को काफ़ी लोग लेकिन पसंद करते हैं, ये भी देखा गया है। इनका एक अपना अलग ही आकर्षण होता है, ये भी देखा गया है। यदि जैसे कि मेष राशि में हो तो ऐसा व्यक्ति को लड़ाई झगड़ा या कुछ विद्रोह करने में बहुत मजा आता है, कि जैसे कि कहीं पे उसकी बात रखी जाए और उससे सारी चीजें बदल जाएं, ये भी देखा गया है। यूरेनस यदि 5वें भाव में हो तो अब जैसे कि कुछ खराब चीजें, जैसे यूरेनस यदि 5वें भाव में हो, वृश्चिक राशि में हो मान लीजिए, तो ऐसा व्यक्ति अपनी ही सोच के आगे किसी की सुनता नहीं है। उसे लगता है कि वो ही जो कह रहा है वो सब सही कह रहा है, या फिर कोई बदले की भावना मन में रखे हुए है व्यक्ति। और ऐसा व्यक्ति कई बार पीछे से वार करता है, उसको वो जो भी हो आपको रिवेंज लेना है या बाद में वार करना है। लेकिन ऐसा व्यक्ति कई बार ये होता है कि सुकून नाम की चीज नहीं मिलती है, व्यक्ति मन ही मन कोई पीड़ा को झेल रहा है, ये भी देखा जाता है। यदि यूरेनस पे कुछ कोई पाप ग्रह की दृष्टि हो, या वो वृश्चिक राशि या फिर कोई दूसरी जल तत्व की राशि में, दूसरी जल तत्व की राशि मान लीजिए कि जैसे कि यूरेनस कर्क में हो, तो एक तरफ भावनाएं हैं, एक तरफ वायु तत्व का ग्रह बैठा है उसी में आकर के, तो ऐसा व्यक्ति कई बार कंफ्यूज होता है, उसे समझ में नहीं आता है कि वो इस तरफ जाए या फिर वो इस तरफ जाए। तो कंफ्यूज नहीं होना है, आपको तय करना होगा कि आप वास्तविक रूप से ये आपका स्वरूप है और आपको इस डायरेक्शन में जाना है। लेकिन इसमें भी मैं एक और बात कहूंगा कि भावनाओं को भी आप महत्व दें। ये नहीं कि हर जगह, जैसे कि जीवन ऐसे कोई खेल तमाशा नहीं है कि बस हर समय आप मौज मस्ती या फिर स्वतंत्रता और यहाँ वहाँ भटकते रहना। कई बार जीवन में हमें स्थिरता की आवश्यकता होती है, तो उस स्थिरता को स्थापित करने के लिए आपको कुछ बिंदुओं पर काम करना होगा, चाहे वो आपके लिए उचित हो या अनुचित हो। यदि आप चाहते हैं कि आपके जीवन में स्थिरता बनी रहे तो आपको भी अपनी तरफ से कुछ चीजें छोड़नी होंगी। अब कुछ ग्रहों की बात कर लेते हैं कि किस ग्रह के साथ यूरेनस यहाँ पर बैठा है। तो देखें कि जैसे 5वें भाव में यूरेनस सूर्य के साथ बैठा है, ये युति अच्छी मानी गई है। एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में या फिर कोई व्यक्ति प्रशासनिक अधिकारी है उसके लिए युति अच्छी मानी गई है। ये युति में वाला व्यक्ति, उसको शासन करने में आनंद आता है, ऐसा व्यक्ति कैप्टन होता है। लेकिन जैसा मैंने पहले भी कहा कि राशि का जरूर ध्यान रखें कि जैसे ये युति यदि सिंह राशि में है या फिर ये युति वायु तत्व के किसी मिथुन राशि में है, या फिर अब ऐसा नहीं कि आप कर्क में यूरेनस और सूर्य को बैठाए हैं और फिर फलित कर रहे हैं कि वो व्यक्ति प्रशासनिक अधिकारी बनेगा, या फिर ये थोड़ा सा दिक्कत कर जाएगा। तो इन सब चीजों को ध्यान में रख करके फलित करें। यही यदि मेष राशि में है और सूर्य और यूरेनस बैठा है तो ऐसा व्यक्ति की जो उसको क्या कहते हैं फेम या प्रसिद्धि होती है वो बहुत ही चमकीली होती है। मतलब कि ऐसा व्यक्ति बहुत ज्यादा प्रभावशाली होता है, उसका दूर दूर तक नाम होता है यदि यूरेनस और सूर्य हो तो। और ऐसे लोग अपना नाम को बनाए रखने के लिए ही प्रयास करते हैं, क्योंकि यहाँ से वो सीधे 11वें भाव को दृष्टि देगा। यदि यूरेनस और सूर्य बैठा है तो वहां से भी उनको मतलब ये भी देखा गया कि वो कार्य में ईमानदार रहते हैं, और जो भी वो धन कमाते हैं वो उनके ईमानदारी का धन रहता है, ये भी देखा गया यदि सूर्य और यूरेनस साथ में हो तो। लेकिन सूर्य और यूरेनस यदि 5वें भाव में हो तो संतान कई बार इनकी विद्रोही देखी गई है, कि संतान जैसे जैसे बड़ी होती है वो आप ही का विरोध करती है या संतान से ना बनना, ये भी देखा गया है। तो कुल मिला के सूर्य और यूरेनस की युति लेकिन अच्छी बताई गई है और अच्छी होती भी है। अब बात करते हैं कि यदि यूरेनस के साथ चंद्रमा होगा 5वें भाव में, तो जैसा कि मैंने बताया कि ये एक कॉन्ट्रोडिक्टियल युति है, मतलब कि दोनों ग्रह विरोधाभासी हैं, तत्व उतने मैच नहीं खाते हैं। अब यहाँ पे राशि मायने रखती है कि राशि जो भी है, जैसे मेष राशि है तो वो यूरेनस का बल को बढ़ाएगी, और जैसे मान लीजिए कि जल तत्व की राशि है तो वो चंद्रमा के बल को बढ़ा देगी। तो उस हिसाब से आपको फलित करना होगा। लेकिन जैसे कि इसमें मैं कुछ बातें बता देता हूँ कि व्यक्ति कंफ्यूज रहता है, थोड़ा सा कंफ्यूजन को आप अपनी दूर रखिए। कई बार ये भी देखा गया कि संतान से व्यक्ति को बहुत ज़्यादा लगाव होता है, लेकिन संतान इनकी उतनी ना सुने, ये भी देखा गया है। कई बार ऐसा व्यक्ति शिक्षा क्षेत्र में अच्छा करता है, ये देखा गया है, लेकिन रिजल्ट में व्यक्ति उतना अच्छा नहीं कर पाता है। ऐसा व्यक्ति को नॉलेज और बाकी जो भावनात्मक समझ है उन सब चीज़ों की बहुत अच्छी समझ होती है, लेकिन जब स्वयं की बात आती है कि अपने रिश्ते व्यक्ति कैसे सुलझा रहा है, कैसे मैनेज कर रहा है, तो वहाँ पे ये मात खा जाते हैं, ये देखा गया है। तो आपको चीज़ें बैलेंस करनी पड़ेगी, या तो आप इस तरफ रहिए या उस तरफ रहिए, या फिर यदि आपको दोनों चीज़ें रखनी है कि आपको भावनाओं को भी महत्व देना है और प्रैक्टिकलिटी भी रखनी है, तो आप अलग अलग तरह के अलग अलग व्यक्तित्व का
विकास अपने अंदर कर सकते हैं, जहाँ पर एक समय पे आप भावुक होते हैं और दूसरी वक्त ही आप प्रैक्टिकल होते हैं अलग अलग व्यक्तियों के साथ। ये बहुत ही गहरी बात हो गई, लेकिन इस चीज़ को आप मेरे जो एक कैरेक्टर एस्ट्रोलॉजी का वीडियो है उसको देख करके आप समझ सकते हैं कि कैसे हर इंसान में डिफरेंट पर्सनालिटी होती है। वो डेवलप इसीलिए हो जाती है क्योंकि एक ग्रह दूसरी पर्सनालिटी चाहता है, एक ग्रह हमसे दूसरी पर्सनालिटी चाहता है, इसीलिए व्यक्ति के अंदर कई पर्सनालिटी डेवलप हो जाती है। तो अब बात करते हैं कि यदि मंगल के साथ यूरेनस हो 5वें भाव में हो तो क्या फल हो सकता है। तो देखें कि मंगल के साथ यूरेनस भी अच्छा बताया गया है, मतलब ये युति अच्छी है। ऐसा व्यक्ति आधुनिक जो कंप्यूटर विज्ञान है इन सब क्षेत्रों में बहुत अच्छा करता है, ये देखा गया है। ऐसा व्यक्ति कोई सेना का कमांडर होता है या फिर जो सेना में ऊंची पदों पर होते हैं, ये देखा गया है। ऐसा व्यक्ति अपने अधिकार को नहीं छोड़ पाता है जल्दी से, मतलब वो अपने अधिकार के लिए पूरी तरीके से लड़ जाता है, या इनको ये किसी के मित्र होते हैं तो पूरी तरीके से मित्रता निभाने वाले होते हैं। लेकिन इन सब फलों में आपको राशि का विशेष ध्यान रखना है कि राशि मेष हो या फिर सिंह हो या फिर धनु हो या मिथुन तुला हो या फिर कुंभ हो। अब जल तत्व की राशि ना हो, और उसके बाद जो पृथ्वी तत्व की राशियां उनमें कुछ राशियों में चल जाएगा, लेकिन फिर भी वो ठीक नहीं है यूरेनस और मंगल के लिए। तो राशि का विशेष ध्यान रखें। मैं इस बात को क्यों इतना जोर देता हूँ, क्योंकि फलित करते वक्त राशि बदल जाना इसका मतलब पूरा फलित ही बदल जाएगा। तो जैसे कि यूरेनस और मंगल है तो उसमें ये भी देखा गया है कि इनके पुत्र संतानें होती हैं और इनकी संतान भी बहुत योग्यवान होती हैं, ये देखा गया है। ऐसे लोगों को विद्रोह करने में बहुत मजा आता है, मार धाड़, कहीं पे कहीं कुछ बवाल हो रहा है तो वहां पर ये अपनी उपस्थिति जरूर दर्ज कराएंगे, ये देखा गया। बचपन में इन्होंने बहुत ऐसी चीजें, बदमाशियां, शैतानियां की होती हैं और बड़े होते होते भी इन्हें इन सब चीजों में ही आनंद आता है, ये देखा गया है। बस इसके बैड साइड यही है कि आप स्वयं पर नियंत्रण रखिए, कहाँ पर आपको अपनी ऊर्जा दिखानी है, कहाँ पर ऊर्जा नहीं दिखानी है, इन सब चीज़ों पे आप थोड़ा सा ध्यान दे सकते हैं। कई बार ये भी देखा गया कि व्यक्ति किसी कार्य को शुरू बहुत जोर शोर से करता है लेकिन उसे पूरा नहीं कर पाता है, क्योंकि यूरेनस और मंगल अत्यधिक ऊर्जा का कारक है। तो आपको ये समझना होगा, या तो आप किसी अपने जो बड़े हैं, गुरु हैं, उनसे, या फिर कोई बड़े घर में हो तो उनसे सलाह ले लीजिए कि आप क्या कार्य करें, क्योंकि आपके पास ऊर्जा बहुत है लेकिन यदि आप उस ऊर्जा को सही जगह पर नहीं लगाते हैं तो फिर उस सारी ऊर्जा व्यर्थ हो जाएगी। तो इस चीज का ध्यान रखिए। अब बात करते हैं कि बुध के साथ यदि यूरेनस हो तो क्या फल हो सकता है। बुध के साथ यूरेनस को अच्छा बताया गया है। ऐसा व्यक्ति मतलब काफी इंटेलेक्चुअल होता है, उसे काफी चीजों की समझ होती है। ऐसा व्यक्ति परिवर्तन लाने वाला होता है कि वो जो बोल रहा है तो उसके आसपास का जो उसका ऑरा है वो बहुत ज़्यादा ही प्रभावित होता है। ऐसे लोगों की बातों में लोग आ जाते हैं। बहुत अच्छे ऐसे लोग सेल्समैन होते हैं या जो टेक्नीशियन होते हैं, इन सब चीज़ों में काम करते हैं। ऐसा व्यक्ति बैंकों में बहुत ऊंची पोस्ट पर होता है, कोई मैनेजर हो गया। ऐसे व्यक्ति का गणित में दिमाग बहुत तेज होता है, ये देखा गया है। चूंकि बुध 11वें भाव पर भी दृष्टि डाल रहा है तो ऐसा व्यक्ति इन्हीं सब क्षेत्रों से पैसा भी कमाता है। अब यदि अकेला बुध है तो यूरेनस के साथ ऐसा व्यक्ति व्यापार क्षेत्र में बहुत अच्छा करता है। और बस यही रहेगी राय कि थोड़ा सा व्यक्ति को भावनात्मक चीज़ों को भी मैनेज करना चाहिए। सिंपल हर बार आप प्रैक्टिकल नहीं हो सकते कि आपकी माता किसी चीज़ को कह रही है कि जैसे कि बेटा आओ यहाँ पर बैठो, तो आप उसको कोई चीज़ में तर्क ना देने लगे कि नहीं ये सही है ये गलत है। आपको काफ़ी चीज़ों का ज्ञान है लेकिन जहाँ पे कहाँ पे आपको ज्ञान का इस्तेमाल करना है और कहाँ पर नहीं, इन सब चीज़ों को आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना चाहिए। बाकी बुध और यूरेनस का यहाँ पर होना एक इसकी बैड साइड ये भी है कि संतान प्राप्ति में थोड़ा सा ये विलंब या कोई संतान को रोग हो जाना या इस चीज़ को भी दिखाता है। क्योंकि बुध वैसे भी बांझ ग्रह बताया गया है, मतलब बच्चा ग्रह है और नपुंसक ग्रह एक तरह से भी माना जाता है। मुझे ध्यान नहीं है लेकिन हाँ इसी तरीके का कुछ बताया गया है। तो पढ़े हुए दिन हो गए किताब को, मैं सच बताऊं तो इसलिए भी बुध को 5वें भाव में होना और यूरेनस भी साथ में, तो संतान के लिए उतना अच्छा नहीं बताया गया लेकिन बाकी चीज़ों के लिए वो अच्छा बताया गया है। अब बात कर लेते हैं कि गुरु के साथ यदि यूरेनस हो तो क्या फल हो सकते हैं 5वें भाव में। ऐसा व्यक्ति बहुत ही ज्ञानी होता है, मतलब कई चीज़ों में उसका ज्ञान मायने रखता है। लोग उसकी तरफ खींचे चले आते हैं, इस तरीके से आप समझ सकते हैं। ऐसे लोगों से लोग चाहते हैं कि ये कुछ बोल दें, ये भी देखा गया है।
ऐसे व्यक्ति का करियर भी जल्दी से सेट हो जाता है, मतलब हो सकता है 21-25 तक हो जाए, लेकिन अब कई चीजें और हैं। पता चले कि 11वें भाव में कोई स्थिर ग्रह बैठा हो या लगन में स्थिर ग्रह धन भाव में बैठा हो, तो फिर चीजें थोड़ा सा देर हो सकती हैं। लेकिन चूंकि गुरु है वो स्थिरता का कारक है, फिर भी मेरा मानना है कि व्यक्ति अपने बुद्धि से जल्दी ही आमदनी कमाने लगता है। ये देखा गया है कि जुपिटर और यूरेनस साथ में, तो ऐसा व्यक्ति किसी चीज पे बहुत अच्छी रिसर्च करता है, कोई खोज करता है, या व्यक्ति के नाम से ही कोई चीज जानी जाती है। ये भी देखा गया है कि ऐसा व्यक्ति कोई समाज में किसी चीज का सुधारक होता है, या कोई बहुत अच्छा कार्य करने वाला होता है, ये देखा गया। लेकिन इन सब पे आपको राशि का जरूर ध्यान देना है, विशेष रूप से कि राशि कौन सी है। अब बात करते हैं, जैसे मान लीजिए कि गुरु के साथ यूरेनस बैठा है, तो इनकी संतान भी पुत्र संतानें होती हैं, योग्यवान संतानें होती हैं। और इन लोगों को बस थोड़ा सा अपने स्वाभिमान पर कंट्रोल करने की आवश्यकता है। बाकी ज्ञान में और इनकी शिक्षा काफी ऊंचे स्तर तक होती है, ये भी देखा गया है। ऐसे लोग ज्योतिषी या फिर कोई जो मतलब प्रीस्ट होते हैं, स्पिरिचुअलिज्म, इन सब चीजों में इनको अच्छा ज्ञान होता है। वो वैसे ढोंगियों जैसे नहीं कि जो कुछ भी बता रहा हो खड़े खड़े, नहीं, ऐसे लोग उनमें से होते हैं जो हिमालय पर जा करके जो लोग ज्ञान अर्जित करते हैं, या जो अंकड़न साहित्य एक करके आता है, उसके बारे में इनको पूरी तरीके से नॉलेज होती है कि परलौकिक शक्तियां या विधा कैसी हैं इस जीवन में, दुनिया में। तो इन सब चीजों में भी ये देखा गया है यूरेनस और जुपिटर हो, तो यूरेनस और जुपिटर वाले लोग भी बैंकिंग क्षेत्र में अच्छा कर सकते हैं। ये किसी सरकारी रणनीतिकार भी होते हैं, मंत्री पद तक भी पहुंचते हैं, ये भी देखा गया है। ये किसी बड़े बिजनेसमैन के कोई गुरु या फिर सलाहकार होते हैं, ये देखा गया है कोई बड़ी कंपनी में। तो इस तरीके से भी आप देख सकते हैं इस चीज को। कुल मिला के गुरु और यूरेनस का योग 5वें भाव में अच्छा है। अब बात करते हैं कि जैसे मान लीजिए कि 5वें भाव में यूरेनस के साथ शनि बैठा हो, तो ये योग कुछ हद तक अच्छा भी है, लेकिन कुछ हद तक खराब भी है। देखिए कि ऐसे व्यक्ति को कई बार जैसे कि नीरसता में आनंद आता है, अकेलापन हो और कोई मतलब ना हो, तो कई बार इन लोगों को अच्छा लगता है। हालांकि कई बार वही चीज मजबूरी में भी इनको उस चीज का सामना करना पड़ जाता है, ये भी देखा गया। ऐसे लोग को मैच्योर लोग काफी पसंद आते हैं, जो इंटेलेक्चुअल बातें करते हो, जो धीरे बोलता हो और गहराई से कुछ बोलता हो, ये देखा गया। ये खुद ही ऐसे होते हैं, ऐसे लोग गहराई में जाते हैं, गहरी चीजों को समझना इनको पसंद होता है। और मतलब ये स्वयं भी कई बार गहराई में जाते हैं। चूंकि यहाँ से शनि 11वें भाव को देखेगा, तो कई बार आमदनी होने में काफी विलंब लग जाता है, या फिर काफी देर से इनकी आमदनी होती है, ये भी देखा गया है। या आमदनी होने में भी समस्याएं होती हैं। ऐसा व्यक्ति दर्शन की शिक्षाएं या फिलॉसफी, यदि शनि अच्छा हो तब। अब ये नहीं है कि शनि आप यहाँ पर मेष का बैठा हो, क्योंकि हालांकि यूरेनस के लिए मेष राशि अच्छी है, लेकिन शनि के लिए मेष राशि उतनी अच्छी नहीं है। या शनि पे मंगल आदि ग्रहों की दृष्टि है, अष्टक वर्ग में शनि को कम बिंदु मिले हैं। जैसे कि एक खराब शनि और एक अच्छा शनि किस तरीके से पूरे चार्ट को प्रभावित करता है, इस पर वही मैंने वीडियो बनाया है, तो आप उसको भी जरूर देखें। उससे आपको समझ में आ जाएगा कि एक अच्छा शनि और एक खराब शनि किस तरीके से पूरे चार्ट के फलों को ही बदल सकता है। तो देखें कि यदि यहाँ पे शनि शुभ है, तो फिर वो आपको गहराई और इन सब चीजों में, ज्योतिष हो गया या जीवन के कुछ रहस्य हो गए, इन सब चीजों में वो बहुत तांत्रिक, तंत्र मंत्र, तंत्र साहित्य, इन सब चीजों में भी व्यक्ति का मन लगता है। व्यक्ति को ऐसे लोग ही पसंद आते हैं, अकेलापन जीवन में। इस पे बैड साइड यही है कि संतान होने में कई बार संतान सुख से ही व्यक्ति को वंचित रहना पड़ता है, यदि शनि अशुभ बैठा हो तो। या फिर कई बार संतान होने के बाद भी संतान सुख या उससे उस तरीके की जितनी अपेक्षा थी उस अनुसार चीजें ना मिलना, वो भी देखा गया है। और शनि यदि 5वें भाव में हो, तो व्यक्ति को कुछ पेट से संबंधित कोई रोग भी देखा गया है। 5वें भाव का शनि चूंकि 7वें भाव को देखेगा, हाँ 1 2 3, हाँ, तो उसमें विवाह में भी ये विलंब रहता है। तो व्यक्ति को जो सांसारिक मोह माया है, इन सब चीजों में, मेटेरियलिस्टिक गेन, भौतिक चीजों का सुख, इन सब चीजों में थोड़ा सा व्यक्ति को कम मिलता है या कम चीजों की प्राप्ति होती है, ये देखा गया है। लेकिन इसके लिए आपको ओवरऑल चार्ट भी रीड करना होगा। अब बात कर लेते हैं कि यदि यूरेनस के साथ राहु बैठा हो, तो ये युति आज के जमाने के लिए अच्छी युति है। मतलब
क्यों मैंने कहा आज के ज़माने के लिए? ऐसा व्यक्ति, चूँकि आज का युग कंपटीशन का युग है, लालच और ये सब चीज़ें लोगों में भरी पड़ी हैं। हालाँकि मेरी राय रहेगी कि आप स्पिरिचुअल और भक्ति इन सब चीज़ों का ध्यान रखें, नैतिकता और इन सब चीज़ों को अपने मन में ज़रूर रखें, लेकिन ऐसे लोग से हो नहीं पाता है। मैंने देखा है ऐसे चार्ट, मतलब जब उनसे शुरू-शुरू में बात करूँ तो ऐसे लोग बहुत अच्छे होने लगेगा कि कितने अच्छे हैं, लेकिन धीरे धीरे जब चैट खुलता जाता है या बात खुलती जाती है और वो अपने जीवन के रहस्य उजागर करते हैं, तो कई बार इन्होंने लोगों के साथ धोखा किया रहता है, ये देखा गया है। इनका दिमाग काफ़ी तेज होता है, लेकिन दिमाग किस चीज़ में तेज होता है? किसी से कोई वस्तु कैसे हड़प लेनी है या कैसे प्राप्त करनी है, इन सब चीज़ों में इनका दिमाग तेज होता है। लेकिन जरूरी नहीं है कि हर किसी का राहु और यूरेनस 5वें भाव में बैठा हो तो वो व्यक्ति ऐसा हो। नहीं, इन्हें हैकिंग, मतलब मैं जनरल फलों की बात कर रहा हूँ, आप बाकी चीज़ें देख कर के भी फलित कीजिए। इन्हें हैकिंग या फिर किसी चीज़ की खोजबीन करना, क्रिमिनल या फिर कोई इस तरीके की चीज़ें बहुत पसंद आती हैं। इन लोग, मतलब ये लोग जो आज का टेक्निकल युग है उसमें ये लोग बहुत अच्छा करते हैं, काफ़ी नाम और पैसा भी कमाते हैं उन सब चीज़ों से, ये भी देखा गया है। राहु और यूरेनस में कई बार ऐसे लोग कोई बड़ा जुर्म भी किए रहते हैं, ये भी देखा गया है, लेकिन उसका इनको मन में मलाल रहता है जीवन भर, ये भी देखा गया है। लेकिन कई बार चूंकि राहु है तो उस चीज़ के खुलने का भी डर रहता है। इन्हें कोई, जैसे कि मैं कैसे समझाऊंगी, कोई अजीब तरीके की चीज़ हो या फिर कोई भ्रम हो, जैसे कि पता चला कि वहाँ पर ये भूत आ गया है या कुछ हो गया है, तो उन सब चीज़ों में इनको जानने में बहुत रुचि होती है, ये देखा गया है। लेकिन ऐसा व्यक्ति, मतलब मेरी राय रहेगी कि थोड़ा सा ऐसे व्यक्ति से सावधान रहना चाहिए, क्योंकि ऐसा व्यक्ति अपने लाभ के लिए, यदि मंगल का इंटेंस प्रभाव भी आ रहा हो, कोई दृष्टि आ रही हो, तो उसके लिए कुछ भी करने को तैयार रहता है। 5वें भाव से चूंकि संतान पक्ष भी देखा जाता है, तो उसके लिए भी राहु का 5वें भाव में होना अच्छा नहीं बताया गया है। संतान की दृष्टि, संतान होने में जो प्रयोजनी होती है उसमें काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ जाता है। लेकिन बाकी यदि आप किसी टेक में या फिर कोई जैसे यूट्यूब हो गया या फिर कुछ अपना करियर इन सब चीज़ों में बढ़ाना चाहते हैं, नाम करना चाहते हैं फिल्म इंडस्ट्री से, बॉलीवुड से, तो इन सब चीज़ों के लिए ये योग अच्छा योग है, आप उन चीज़ों में जा सकते हैं। लेकिन बस थोड़ा सा नैतिकता रखिए अपने अंदर, सही गलत को पहचानिए। जरूरी नहीं कि आप हर चीज़ की प्राप्ति के लिए अपना कुटिल दिमाग लगाएं, तो इस चीज़ का ध्यान रखा जा सकता है। अब बात करते हैं कि यूरेनस के साथ यदि केतु बैठा हो तो क्या फल हो सकता है। यूरेनस के साथ केतु 5वें भाव में एक नीरसता का योग बनाता है। ऐसे लोग, मैं कैसे कहूँ, जैसे कोई दम्भु व्यक्ति है या फिर उस टाइप का व्यक्ति है, उसको ऐसे अकेले रहना या किसी का कोई सेक्रेटरी बन के रहना या पीए बन के रहना, इन सब चीज़ों ऐसे रहना उस व्यक्ति को पसंद आता है, ये देखा गया है। 5वें भाव का केतु और यूरेनस संतान संबंधित बहुत कष्ट देता है, या फिर संतान से कई बार, अधिकतर चार्ट में संतान से वंचित रहना पड़ता है, या फिर संतान बाद में होने के बाद कुछ दुर्घटना हो जाना, ये देखा गया है। हालांकि अगर धनु राशि का प्रभाव वहां पर हो या मीन राशि का प्रभाव हो तो ऐसे लोगों को अच्छा ज्ञान होता है, परलौकिक ज्ञान होता है, मतलब जो इस संसार को जो ज्ञान नहीं होगा ऐसे व्यक्तियों को वो ज्ञान होगा। साधु संत के लिए भी ये युति अच्छी बताई गई है। अब एक शुक्र रह गया है, तो जैसे मान लीजिए कि यूरेनस के साथ यदि शुक्र बैठा है तो क्या फल हो सकता है, तो यहाँ भी दोनों कॉन्ट्रडिक्ट करता है। ऐसे लोगों के कई प्रेम संबंध होते हैं, ये देखा गया है। ऐसे व्यक्ति को थोड़ा सा अपने, मतलब चरित्र का ध्यान रखना चाहिए, और जो तामसिक चीजें हैं या कोई तामसिक आदतें हैं उन पर व्यक्ति को नियंत्रण रखना चाहिए, ये मतलब मेरी सलाह रहेगी। ऐसा व्यक्ति सुंदर होता है, मन से लोगों को आकर्षित करने वाला होता है, खींचने वाला होता है, जीवन में ऐसा व्यक्ति खुश रहता है, आनंदित रहता है। लेकिन बस वही है कि कई बार जैसे एक होता नहीं कि व्यक्ति अनंत दूरी चले जा रहा है, उसे पता नहीं कि क्या सही है क्या गलत है, बस उसे लग रहा है कि वो जो कर रहा है वो सही है। तो जहाँ पे ठहराव की आवश्यकता है वहाँ पर आप ठहरिए। एक समय के लिए आप मौज मस्ती को थोड़ा सा साइड में रख सकते हैं, और अपना कैरियर और जीवन की जो बाकी क्षेत्र है उन सब चीज़ों में आप सुधार करके फिर आप आगे बढ़ें, क्योंकि आप ही कुंडली में चूंकि शुक्र और यूरेनस है तो आपकी जीवन में इन सब चीज़ों का आनंद है ही। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि आप जीवन में कुछ और हासिल ही ना किए, और बाद में जब आप देखें तो इन सब चीज़ों की वजह से ही आपको बहुत ज़्यादा, जैसे एक वो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न का एक सिद्धांत होता है कि ज़्यादा मीठा चीज़ को मीठा नहीं बनाता है बल्कि फीका बनाता है। तो किसी चीज़ की अधिकता यदि जीवन में हो जाए तो वो
खराब होती है अच्छे होने की बजाय। जैसे एक गिलास पानी पिया, दूसरा गिलास पानी पिया हमने तुरंत ही, लेकिन तीसरा गिलास पानी पीने के बाद हमें उस प्यास की, ना तो पानी की इतनी महत्ता रह जाती है, ना ही हमें प्यास लगती है। इसीलिए कंपनियां नए नए फ्लेवर भी बनाती हैं कि एक ही चीज से व्यक्ति को, एक ही चीज की व्यक्ति को लत ना लगे, या लत लग जाए तो व्यक्ति उस चीज से बोर ना हो जाए। तो आपके जीवन में भी इसी तरीके से है कि आप एक ही चीज की तरफ ना भागे, अन्य चीजें भी हैं, करियर भी है, मेहनत करिए, आप नैतिक रहिए, लोगों के साथ अच्छा व्यवहार कीजिए। और आप शुक्र का कोई करियर चुन सकते हैं, जैसे कि बॉलीवुड इंडस्ट्री हो गया, या कोई कॉस्मेटिक का व्यापार हो गया, ब्यूटी पार्लर हो गया, साड़ी कपड़े का व्यापार हो गया। इन सब चीजों में भी आप बहुत अच्छा कर सकते हैं। और चूंकि यूरेनस बैठा है, ऊर्जा का कारक है, तो नए आयाम को ऐसा व्यक्ति हासिल भी करता है। बस जैसे मैंने कहा कि आप अपने प्रेम संबंधों पे थोड़ा सा नियंत्रण रख सकते हैं, लेकिन ये बात उन लोगों के लिए होती है, मतलब कह रहा हूँ जिनका तुला या फिर वृषभ हो, या कुछ इस प्रकार की राशियां हो। अब ये नहीं कि मीन, या मतलब जैसे धनु राशि में ये होती है तो आप ऐसे फल कह रहे हैं। हालांकि मीन राशि में शुक्र उच्च का हो जाएगा, तो वहां पे इन सब फलों की मतलब जो अधिकता है वो बढ़ जाएगी। तो कुल मिलाकर के शुक्र के साथ भी ये योग अच्छा है। बस कई बार व्यक्ति कंफ्यूज ना हो, ये देखा गया है, और बहुत ज्यादा मतलब भावुक या फिर एकदम प्रेम में पड़ के अपना सब कुछ न लुटाए। तो थोड़ा सा इन सब चीजों का ध्यान रखें। बाकी ठीक है, कुल मिला के ये युति भी अच्छी है। जो इसमें खराब और अच्छे फल हैं उसको बारे में मैंने आपको बता ही दिया है। तो आशा करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगा है तो आप मेरे वीडियो को लाइक कर सकते हैं, और मेरे चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करें। आपके जो भी प्रश्न है आप नीचे कमेंट में पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना ही रखते हैं, धन्यवाद।